दोस्तों, विक्रम सोलार लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर डिस्क्लोज कर दिए और आज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सिर्फ अपने अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को ही अप्रूवल दिया है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ तो भी अपॉइंटमेंट जो है उससे रिलेटेड भी अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से लिया जा चुका है। उसके बाद में पोस्टल बैलेट की डेट जो है 9 सितंबर फॉलोइंग मैटर्स, यानी कि इन मैटर्स को लेकर जो पोस्टल बैलेट कंडक्ट किया गया था उसको भी यहाँ पर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पेश किया गया था। चलिए डायरेक्ट जो है हम कंपनी के नंबर्स को ही ओवरव्यू कर लेते। देखिए हम लोग आ चुके कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। कंपनी ऑल अमाउंट जो है रुपीज इन मिलियंस में देखने को मिल रही है। जून का सीक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको तो पता है कि कंपनी अभी जो है लिस्ट होती हुई हमें नजर आई है। मिलियंस में डेटा दिया गया है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा। कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 1133 करोड़, पिछले क्वार्टर में 1193 करोड़ था और पिछले साल 630 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा था। तो 630 का 1133 हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ है। क्वार्टरली भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1193 का घटकर जो है 1133, यानी कि स्लाइटली डाउन कंपनी का क्यू ऑन क्यू बेसिस पे रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। अदर इनकम की बात करें 4 करोड़ की, पिछले क्वार्टर में 7 थी और पिछले साल 6। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी की अदर इनकम हमें घटती हुई देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की अगर बात करें तो कंपनी की इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है वो हमें देखने को मिल रही है 1137 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 1201 करोड़ थी और पिछले साल 637 करोड़ की कंपनी ने इनकम जनरेट की थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली जो है कंपनी की टोटल इनकम हमें स्लाइटली डाउन देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी के खर्चों की, कंपनी ने इस क्वार्टर में जो खर्च किए वो है 957 करोड़। पिछले क्वार्टर में 1060 करोड़ थे और पिछले साल 601 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। तो ईयरली देखोगे तो कंपनी के खर्चे हमें 601 करोड़ से बढ़कर 957 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि क्वार्टरली जो 1060 करोड़ के खर्चे घटकर 957 करोड़ होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात मानकर आप चल सकते हो। टैक्स के पहले के प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी का इस क्वार्टर का टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट है 180 करोड़। पिछले क्वार्टर में 140 करोड़ था और पिछले साल सिर्फ 35 करोड़ का कंपनी का टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया। लगभग आप कह सकते हो कि 4-5 गुना तक की जंप कंपनी ने अपने टैक्स के पहले वाले प्रॉफिट में दिखाई है। क्वार्टरली 140 का 180 हुआ है, तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी अगर हम बात करें तो हमें अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो कंपनी का इस क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है 133 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 90 करोड़ और पिछले साल सिर्फ 22 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो ईयरली देखो तो 22 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर 133 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर आप 7 गुना तक की जंप इजीली देख सकते हो। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 90 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो भी बढ़कर 133 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पर भी हमें अच्छी खासी जंप 40-45% तक की जंप कंपनी के क्यू ऑन क्यू बेसिस के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करें तो 4 रुपये 21 पैसे का ईपीएस है। पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 99 पैसे का ईपीएस था और पिछले साल 75 पैसे का ईपीएस हमें देखने को मिल रहा था। देखिए 75 पैसे का ईपीएस बढ़कर 4 रुपये 21 पैसे हो चुका है और 2 रुपये 99 पैसे, यानी कि 3 रुपये के आसपास में चलने वाला ईपीएस भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़कर 4 रुपये 21 पैसे होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के नंबर्स बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहे हैं ईयरली क्वार्टरली। हालांकि कंपनी की इनकम जो है हमें क्वार्टरली कम देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी ने अपने खर्चों को अच्छी तरह से मैनेज करके जो है अपने नेट प्रॉफिट को अच्छी तरह से बढ़ाया है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।